गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, जल्दी से आ जाओ। और पहले तो आज मुझे ये बताइएगा कि क्या आज मेरी आपको आवाज़ अच्छे से सुनाई दे रही है और क्या मैं आपको दिखाई अच्छे से दे रहा हूँ, तो जल्दी से एक बार मुझे बता दीजिएगा। अच्छा, वॉइस ब्रेकिंग। देखो भाई, हमने किसी को नहीं पीटा है ना, वो ब्रेक खुद से हुई है, गिर गई होगी, है ना, गिर के हड्डी पसली तुड़वा ली होगी। हमने उसको नहीं मारा है, ठीक है। ज़्यादा ब्रेक हो रही है क्या? ज़्यादा क्रैक हो रही है तो फिर क्या डॉक्टर को फ़ोन करूँ मैं? है, उसका ब्रेक और क्रैक जोड़ दो, या प्लस्तर वाले को करूँ फ़ोन? है, चलो फिर आज के लिए आज सह लो। अब मैं क्या कर सकता हूँ, आज के लिए सह लो, फिर कल से मैं देखूंगा थोड़ा और इम्प्रूव करेंगे। इसके कारण आ रही होगी ना शायद थोड़ी ब्रेकिंग में, है ना। इसको निकाल के अगर मैं बोलूँ तो बताना। अब बताइए, अब इतनी दूर से ठीक है क्या? चलिए, इतनी दूर से कह रहे हो ठीक है, तो फिर हम इतनी दूर से ही ठीक करते हैं। कार्यक्रम को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपके लिए 3 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं, परंतु उससे पहले मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ। तो मैं सुमित शर्मा, आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल या जीत बैच में, जहाँ पर हम जे नीट की फिजिक्स केमिस्ट्री और नीट की बायोलॉजी को कवर कर रहे हैं। चैप्टर नंबर है हमारा 2 फॉर केमिस्ट्री, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और उसका आज है लेक्चर नंबर 4। आज हमें देखने हैं ये सारे क्वेश्चंस और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर जेई एडवांस एंड मेंस एज वेल एज नीट। अब नीट में भी उससे क्वेश्चन तो आए हैं, ठीक है, पर कम आए हैं, तो इसलिए बच्चे छोड़ ही देते हैं, स्किप ही करा देते हैं कि तो इंस्टीट्यूट से नहीं पढ़ाता ये चीज़, ठीक है। तो फिर वो हम नहीं करेंगे, हम सब पढ़ाएंगे, सब कवर करेंगे। अब अगर किसी को मतलब मान लो कर नहीं करना तो वो छोड़ सकता है, ठीक है। अभी भी नहीं क्लियर है यार, चलो यहाँ पे जेब में लगा लेता हूँ इसको, है ना, नीचे करके ऐसे को। अच्छा यार, अब आपको मैं क्या कहूँ, आज का दिन तो देखो यार, थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लो। हाँ जी, अब देखिए, देखो कैसे लटकाया है, ऐसे ही पकड़ लेते हैं हाथ में। हाँ जी, तो अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर को विद प्रीवियस लेक्चर्स रिवीजन। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था, लेक्चर नंबर 4 है ना, तो लेक्चर नंबर 3 के रिवीजन में हमने क्या देखा था, यहीं पे लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। यस, तो लेक्चर 3 में हमने क्या क्या देखा था उसके बारे में पहले मैं बात करूंगा। हमने देखा था कोहल-रोशेस लॉ। कोहल-रोशेस लॉ से हमने क्या देखा था, लैम्डा नॉट एम अगर मुझे निकालना है ए एक्स बी वाई का, तो वो क्या होगा, एक्स टाइम्स लैम्डा नॉट एम फॉर ए प्लस वाई टाइम्स लैम्डा नॉट एम फॉर बी माइनस एक्स। ऑन तो है ना। एक बार क्या हुआ, कल मैं ना इससे मतलब ट्रायल वीडियो कर रहा था एक, है ना, ये लिया, तो मैं सोचा एक बार ऐसे रिकॉर्ड करके देखते कैसी आवाज आ रही है, यानी करता क्या मतलब देखें क्या है। फिर देखा तो आवाज ही नहीं थी। मैंने कहा ये क्या, ही तो खराब दे दिया दुकानदार ने, स्टोरी टाइम कह लो इसको, खराब दे दिया तुमने। मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ है। फिर मैंने देखा बटन भी है इसके अंदर, बटन दबाया, फिर दोबारा रिकॉर्ड किया, फिर आई आवाज। मैंने कहा क्या यार, क्या घन चक्कर हूं मैं, है ना। तो ये था हमारे पास कोहल-रोशेस लॉ। और अगर मुझे इसी को लैम्डा नॉट की फॉर्म में लिखना हो, लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट, तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। वो भी काफी सिंपल है, दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट ए प्लस वाई, ये वाई और एक्स हट जाएंगे, मतलब लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट बी माइनस एक्स, और यहाँ पे लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट फॉर ए एक्स बी वाई, बिकॉज इसमें एन फैक्टर से डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये आपके पास आ गया। फिर हमने और क्या देखा था इस पिछले लेक्चर में, अल्फा के हमने कई सारे फॉर्मूले देखे थे। मतलब अल्फा के बाद हमने पढ़ा था लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इन्फिनिटी, है ना, और जी अपॉन जी इन्फिनिटी, ये भी वही मतलब है, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इन्फिनिटी भी आप लगा सकते हैं, और लैम्डा इक्विवेलेंट अपॉन लैम्डा इक्विवेलेंट एट इन्फिनिटी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये हमने 3 फॉर्मूले देखे थे अल्फा के। फिर एक फॉर्मूला मैंने आपको बताना था फॉर डिसोसिएशन। अच्छा, ये तो डिसोसिएशन कांस्टेंट हो गया ना, एसोसिएशन कांस्टेंट। अब ये क्या है, के ए। के ए एक कांस्टेंट होता है, सी आपसे पूछा ना के ए की वैल्यू, तो ये एक कांस्टेंट होता है जो आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में। अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, इसका फॉर्मूला होता है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा क्या है, ये है ना। तो अगर आपको ये दिया है, लैम्डा एम दिया है, लैम्डा इन्फिनिटी दिया है, तो आप लैम्डा एम निकाल सकते हो अगर आपको के दिया है ना। फॉर्मूला तो हमने देखे थे कल पिछले लेक्चर में। तो ये हमने लेक्चर 3 की रिवीजन कर ली है। यहाँ पे मैं एक लाइन मार देता हूँ ताकि पता चले क्वेश्चंस कहाँ पे है, रिवीजन कहाँ पे। ये लेक्चर 3 की रिवीजन थी, तो इसको मैं एक बार स्क्रीनशॉट खींच लेता हूँ इसका। हाँ जी, चलिए अब आगे की कहानी देखें। यार वॉइस
अब कह रहे हो इको कर रही है, कभी इको कर रही है वॉइस, कभी आ ही नहीं रही है अच्छे से, और कभी क्या क्या गुंडा बनोगे रे तुम। चलिए एक बार इसको नैपकिन से भी कर लेते हैं साफ सफाई। अब हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे, मैं देखूं जरा कितना है, दिख रहा है मतलब साफ अच्छे से। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 2 1 ऐसे। तो सॉल्यूशन 3 हम देखते हैं क्या है। लैम्डा नॉट एम आपको दिया है NaI। अब ऐसे क्वेश्चंस कैसे करोगे ना, ये एक टाइप होती है क्वेश्चंस की कि आपको वो आयन की जगह क्या दे रहा है, पूरे पूरे कंपाउंड्स का लैम्डा नॉट दे रहा है। ऐसे क्वेश्चंस कैसे करोगे, तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब अगर आपने पढ़ा हो क्लास 12th में होता है ना, नहीं 11th में, वो रिडक्शन वाला है ना, रिडक्शन वाले चैप्टर में, रेडॉक्स वाले चैप्टर में, तो उसमें भी हम ऐसे ही करते थे। ठीक है, कैसे करते थे वो मैं आपको बताता हूँ। NaI है तो NaI को मैं क्या लिख सकता हूँ, Na प्लस प्लस आई माइनस, NaNO3, Na प्लस प्लस NO3 माइनस। ठीक है, और AgNO3, AgNO3, AgNO3 में कैसे डिवाइड करोगे आप, NO3 माइनस प्लस Ag प्लस। ठीक है, इस तरह से ये डिवाइड हो जाएंगे, ये आ गया। अब ये आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए AgI, सो यू नीड AgI जो कि क्या है, Ag प्लस प्लस आई माइनस, मतलब आपको एक चाहिए I माइनस और एक चाहिए Ag प्लस। आप चाहते हैं कि Na हट जाए, है ना, और बचे क्या, सिर्फ ये और ये। अब क्योंकि आप इन दोनों को चाहते हो और इन दोनों को ऐड करना है, तो आप इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। ठीक है, पहले मैं आपको बताता हूं करके कैसे करना है। देखो अब इसके लिए आपको क्या दिया हुआ है, लैम्डा नॉट एम NaI के लिए 12.7, तो इसी इक्वेशन का क्या है 12.7 n, वो लैम्डा नॉट एम, इसका 12, इसका 13.3, और इसका आपको निकालना है। तो Ag प्लस और I प्लस, आप I माइनस, आपको इन इक्वेशन से खेल के बनाना है। अब देखो अगर मैं इसको और इसको ऐड कर दूं तो हमें Ag प्लस प्लस आई माइनस तो मिल जाएगा, साथ में NO3 और Na प्लस मिलेगा। तो पहले मैं इसको ना इक्वेशन को नाम दे देता हूँ, लेट्स से इट इज फर्स्ट सेकंड थर्ड, हमें फोर्थ बनानी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस थर्ड। अगर मैंने फर्स्ट प्लस थर्ड किया तो मुझे क्या मिला, NaI, मतलब Na प्लस प्लस आई माइनस प्लस Ag प्लस प्लस NO3 माइनस। अब देखो आपके पास Ag प्लस और I माइनस तो आ गया, ठीक है, बट अब आपको ये हटाने हैं, तो इनको हटाओगे कैसे, जब आप इस इक्वेशन को माइनस कर दोगे, बिकॉज अगर मैंने इसको माइनस किया तो एक Na पॉजिटिव, प्लस का माइनस का कैंसल, माइनस का प्लस का कैंसल, तो इसको मैं माइनस कर दूं, यानी कि माइनस कर देंगे 2। ठीक है, तो माइनस किया 2, तो माइनस Na प्लस माइनस NO3 माइनस, इनको माइनस करके ये और ये कैंसिल हो जाएगा, आपको वही रिक्वायर्ड मिल जाएगा जो आपको चाहिए था। अब अगर ये रिक्वायर्ड है तो जो चीज आपने इक्वेशन के साथ की है वही आप इनकी वैल्यूज के साथ कर दो। ये वैल्यू थी फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की, सो फोर्थ की जो वैल्यू होगी, यानी लैम्डा नॉट ऑफ AgI पूछा है ना, तो दैट विल बी इक्वल टू फर्स्ट प्लस थर्ड, यानी 12.7 प्लस 13.3, तो 7 8 9 10, 10 हो गया ना, तो 26 आएगा ना, 26 माइनस सेकंड क्या है, ये 12 इसमें से घटा दो, क्या आया 14 आ जाएगा, है ना। थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या था, x मिली साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अच्छा यहाँ पे मिली साइमन पूछा, तो यहाँ पे दिया भी तो मिली साइमन में ही है, तो बस यही आपका आंसर है 14। तो x इज इक्वल टू 14 इज दी करेक्ट आंसर। इसको सॉल्व करके आप नोट कर लो। और ये क्वेश्चन कहाँ का है, जेई मेंस का 2022 का क्वेश्चन है। अच्छा कहेंगे सारे, मतलब कि यहाँ पे भी मेंस का क्वेश्चन है, यहाँ पे भी मेंस का, यहाँ पे भी मेंस का, क्या आपने नीट का क्वेश्चन नहीं लिया, वो मैं आपको क्लास में करवा दूंगा। ठीक है, अभी ना इन एग्जाम्पल्स के बाद, बिकॉज बोर्ड में जगह उतनी सी ही है, तो मैं आपको क्लास में करवाऊंगा। अब आपको फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना है, कौन सा, फर्स्ट वाला, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड वाला मैं खुद करवाऊंगा, फर्स्ट वाला ट्राई करो। फर्स्ट वाला बिल्कुल इसकी तरह है, ट्राई करो फर्स्ट वाला क्वेश्चन। आपको क्या दिया हुआ है फर्स्ट में, लैम्डा नॉट इन्फिनिटी की वैल्यू दी हुई है आपको, मतलब लैम्डा एम इन्फिनिटी की वैल्यू आपको दी हुई है अलग अलग कंपाउंड्स की, तो उनसे आपको क्या बनाना है, नए कंपाउंड का जो आपको दिया ना कोई और कंपाउंड, उसकी निकालनी है। सेम यही मेथड आपको यूज करना है। तो हम मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो
BaCl2 का अगर आपको दिया हुआ है तो मतलब Ba+2 + 2Cl-, ये है आपका आयनाइजेबिलिटी, इससे आपको मिलेगा 280। H2SO4 से 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 माइनस 860। HCl H प्लस प्लस Cl माइनस 426। और आपसे पूछा क्या है, फाइंड लैम्डा नॉट इन्फिनिटी फॉर BaSO4 यानी कि Ba2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस, ये चाहिए आपको। अब ध्यान से देखिए, हमें पहले जो जो चाहिए ना वो किस किस इक्वेशन में है, एक इसमें एक इसमें, है ना। तो इन दोनों को क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे ताकि ये एक ही इक्वेशन में आ जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकंड इक्वेशन, वो हमने कर लिया। तो हमें क्या मिला, इन दोनों को ऐड करके Ba+2 Ba+2 प्लस 2 टाइम्स Cl माइनस प्लस 2 टाइम्स H पॉजिटिव प्लस SO4 2 माइनस, ये मिलेगा। अब हमें तो सिर्फ ये और ये चाहिए ना, तो इनको हटाना है। और Cl और H पॉजिटिव आपको कौन सी इक्वेशन में है, इस इक्वेशन में। पर इसी इक्वेशन में तो एक एक ही है दोनों, आपको दोनों दो दो चाहिए। तो पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा दूंगा, माइनस करना पड़ेगा ना। पहले तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपको मिल जाएगा 2H पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। तो इसको मैं पहले यहाँ पे करके दिखाता हूँ, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, थर्ड इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय सेकेंड 2। तो 2H पॉजिटिव प्लस 2Cl माइनस विल बी इक्वल टू 2 6 12 2 2 4 1 5 2 4 8 852। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इसको मैंने मान लिया लेट्स से फोर्थ इक्वेशन। अभी 1 + 2 आपने करा, इसमें से अगर आप इन दोनों को माइनस कर दोगे तो क्या आपको सिर्फ ये और ये नहीं मिलेगा, यही मिलेगा, और यही तो आपको निकालना है। ठीक है, तो कैसे करोगे इसको सॉल्व, बस सिंपली इसमें से माइनस कर दो आप फोर्थ को। फोर्थ क्या है, ये वाली इक्वेशन। तो माइनस किया 2H पॉजिटिव 2Cl नेगेटिव, तो आपको क्या मिलेगा, इसको इसको और इसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो आपको इसका मिल जाएगा, अरे SO4 2 माइनस तो रहेगा, ये कैंसिल होगा, आपको Ba2 और SO4 2 माइनस ये मिल गया। अब कैसे मिला, 1 + 2 - 4, तो यही इनकी वैल्यू उसके साथ कर दो। 280 प्लस 860 माइनस फोर्थ की वैल्यू कितनी निकली थी, 852। सॉल्व करो, या 8 है ना, तो 288, इज इट लाइक 288 समथिंग, हाँ जी, है ना, बिकॉज हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 टू द 4, हाँ, तो 288 आ जाएगा। और यूनिट साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। इसकी भी आप, मैं एक बार फोटो खींचता हूँ, आप इसको नोट करो। ठीक है, यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं आंसर। आंसर 288 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। नोट कर लो और आगे बढ़ो, नोट करो आगे बढ़ो। देखो क्वेश्चंस आप अभी मत नोट करना, क्वेश्चंस आप कब नोट करना, जब आपको रिकॉर्डेड लेक्चर में, जब आप इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देखेंगे ना, तो आपको नोट्स वगैरह मिल जाते तो वहां से नोट करना। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन भी हमने देख लिया। अब हम पे बचा है सिर्फ एक क्वेश्चन, जेई वाला। ठीक है, और वो क्या है, अच्छा ये भी 2021 मेंस का क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन भी 2021 मेंस का ही है, और क्वेश्चन क्या है वो भी हम देखते हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूँ ना, धूल मिट्टी है, हाँ भाई हाँ, तो पेंट करवाइए इससे। एक मिनट, लेट मी टेक अनदर नैपकिन। परफेक्ट, अब इसको सॉल्व करके हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम नीट के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, कोहल-रोसेस लॉ और ये सारे फॉर्मूलाज पे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो सॉल्यूशन नंबर 2 के ऊपर हम आ गए हैं। के दिया है, के मतलब कंडक्टिविटी, कितनी, इतनी, किसके लिए, एच के लिए। एच कितना है, इतना, मतलब कॉन्सेंट्रेशन भी दे रखी है, लैम्डा नॉट एम भी दे रखा है, बोला के ए निकालना है। तो पहले तो के ए का फॉर्मूला, के ए का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा नॉट एम दिया है ना, तो मतलब यही वाला फॉर्मूला यूज करोगे। अब लैम्डा एम कैसे निकालोगे, लैम्डा एम का भी तो फॉर्मूला था एक, तो लैम्डा एम कैसे निकालोगे, लैम्डा एम इज इक्वल टू के टाइम्स 1000 अपॉन कैपिटल एम। कैपिटल एम भी दिया हुआ है आपको, है ना,
के भी दिया हुआ है आपको, और के की यूनिट कौन सी लेते थे, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, उसी यूनिट में दिया है। तो बस यहाँ पे आपको सीधा वैल्यू पुट करनी है, 2 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10⁻3 अपॉन 1 2 3, 1 इंटू 10⁻⁻3, राइट। तो ये यहां से 2 आ जाएगा और यहाँ पे सिर्फ 10 बचेगा, तो 20 लैम्डा m इज इक्वल टू 20 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, सो ये हम अल्फा निकाल रहे थे कि ए नहीं, अल्फा कितना आ गया, लैम्डा m यानी 20 अपॉन लैम्डा नॉट m 190, 2/19, ठीक है अल्फा। अब हमें निकालना है के ए, तो के ए क्या होता है, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये आप कैलकुलेट कर लोगे। सी की वैल्यू क्या है, ये आपको बस दी हुई है, 0.001 इंटू अल्फा स्क्वायर यानी कि 2/19 का स्क्वायर। 2/19 कितना होता है, मैं निकाल देता हूँ आपको एक बार, है ना, 1 मिनट दीजिए मेरे को, कैलकुलेट करके बताते हैं ना आपको पूरा एग्जैक्ट। 2 डिवाइडेड बाय 19, 2 डिवाइडेड बाय 19, 0.105, 0.105 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 0.105 है। अरे 2 डिवाइडेड बाय 19, हाँ तो सही तो है, लैम्डा m बाय लैम्डा नॉट m। हाँ आगे देखें, फिर इसको सॉल्व करें, इसका स्क्वायर कितना है, 0.105 इंटू 0.105, मतलब मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ मैं आपको। जो आंसर है वो आ जाएगा 1.4, है ना, नहीं 12.3, आंसर बता रहा हूँ डायरेक्ट, इसको कैलकुलेट करना, आपको आंसर क्या मिलेगा, के ए की वैल्यू मिल जाएगी 11.4 समथिंग ना, कुछ ऐसी थी। एक बार मैं फिर से बताता हूँ, 12.3 लिखी हुई है ना मैंने, जहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा है 12.3 इंटू 10⁻⁻5, यहाँ पे देखो 12.3 आया, आपसे पूछा क्या था, फाइंड के ए, तो वही हमने निकाला है, 10⁻⁻6 आ रही है ना, मतलब पावर आप देख लेना, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा कुछ इस तरह से, है ना, तो इसको भी नोट कर लो। फिर हम आगे बढ़ते हैं, नीट के क्वेश्चंस देखेंगे कुछ, और वो भी सेम ही टॉपिक है, उसका भी सेम ही टॉपिक ही वाला सारा, ठीक है ना। हाँ जी, मैं यहाँ पे तब तक क्वेश्चन लिखता हूँ, आप इसको नोट करो। क्वेश्चन नंबर 4 है, लैम्डा नॉट ही दिया हुआ है, जो भी सारी वैल्यूज लिखूंगा वो लैम्डा नॉट एम की है या मोलर कंडक्टेंस, है ना, वही बात हो गई। अरे बंद हो जा, NaCl HCl CH3COONa, NaCl HCl CH3COONa, इन सब का आपको दिया हुआ है लैम्डा नॉट m कितना, 126.45, 426.16, 91, 126.40, 426.16 और 91, 91, 426 हाँ ठीक है ना। फिर आपको बोला है मोलर कंडक्टिविटी CH3COOH आपको बतानी है, फाइंड लैम्डा नॉट m फॉर CH3COOH, ये आपका क्वेश्चन है, और ये है 2021 नीट का क्वेश्चन, मुझे बनाना था 2021 मेंस का क्वेश्चन, ठीक है, जेई मेंस, बोले मेंस क्या मतलब, बिटसेट नहीं भाई, जेई मेंस। सॉल्व करो इसको, बहुत आसान क्वेश्चन है ना, जल्दी से इसको सॉल्व करो और आंसर बताइए। जनरल जैसा हम अभी कर रहे थे, सारा वही क्वेश्चन है, बस कोहलर-रोशेस लॉ लग जाएगा सिंपली, ठीक है। इसको मैं थोड़ा गीला करके ले आऊं क्या, चलो रहने दो, ठीक है ना। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, पूछा है CH3COOH, तो NaCl का अगर मैं निकालूंगा तो Na प्लस प्लस Cl माइनस, इसका आपके पास है 126.45, फर्स्ट इक्वेशन ये 45 है। सेकंड H प्लस प्लस Cl माइनस, इसका आपके पास है 426.16, ये इसकी सेकंड इक्वेशन है। थर्ड CH3COO प्लस प्लस Na माइनस,
ये आपकी फोर्थ इक्वेशन, इसका है 91, थर्ड इक्वेशन सॉरी। आपको चाहिए क्या है, CH3COOH। सो आपको CH3COOH बनाना है तो कैसे बनाओगे, COO प्लस प्लस H माइनस, इस तरह से। इसको कैसे ऐसे ही बनाओगे ना। तो बस आपको क्या चाहिए, एक ये आयन है, एक ये आयन जो आपको चाहिए, मतलब H वाला आयन और CH3COO वाला आयन। तो ये दोनों आयन आपको चाहिए हैं। इनको आप कैसे यूज कर लोगे, वी कैन यूज इट, राइट। तो बस इसमें आपको इक्वेशन का खेल करना है। और कैसे इक्वेशन का खेल होगा, पहले तो मुझे आप आंसर बताओ, है ना। एक मिनट, इसको है, हाँ, अब मुझे आप आंसर बताइए। तो इसमें इक्वेशंस कैसे करोगे आप, देखो आपको ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो 2+3, अब ये ऐड किया तो आपका Na प्लस और Cl माइनस भी साथ में ऐड हो गया, उनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, -1। बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया था ना सबसे पहले, थर्ड वाला, वो उसकी तरह है। 2+3 -1, 91 प्लस दिस, यानी कि कितना आ गया, 4, 9, 10, 11, तो 5, 1 और 6 एक साथ, 517.16 माइनस 126.45, 7 बचा गया 6, 6 माइनस 6 0 हो गया, है ना। पॉइंट के बाद क्या आएगा, 16 है, तो 11 माइनस 4 आ जाएगा, यानी 7। फिर 51 माइनस 12, तो 5 की जो 4 आ गया, 4 माइनस 1 will be 3, 11 to 10 9, तो 390.71, इतना आंसर आ रहा है क्या, कितना, 390.7, यस बिल्कुल सही, यही आपका आंसर है। और यही इसका ऑप्शन भी था एक, है ना। ऑप्शनल क्वेश्चन था, ऑफ कोर्स ऑप्शंस भी थे बट मैंने आपको दिए नहीं, ऑप्शंस भी थे और मैंने आपको दिए नहीं, ठीक है। इसी तरह से हम आगे भी करेंगे। एक क्वेश्चन और करवाता हूँ नीट का, एक क्वेश्चन और देखिए, पहले इसको नोट कर लो जिसको करना है, तब तक मैं क्वेश्चन आपको लिख के देता हूँ। ठीक है, नोट कर लो इसको, कर लिया क्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है एसिटिक एसिड है, और ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा नीट में और जेई में, दोनों में कॉल रोसेस लॉ का क्वेश्चन हर 100% आएगा, 100% लिखवा के ले लो। सॉरी, मैं आज भूल गया कि मैंने माइक भी लगाया हुआ है, तो आपको माइक में आवाज ज्यादा आ गई होगी फूक की, है ना। झाड़ फूक वाली फूक नहीं थी बट ये, ठीक है। मैं कुछ भी बोलता रहता हूँ जब मैं छोटा बच्चा था। तो दिया हुआ आपको 0.0007 मोलर है, 0.007 मोलर एसिटिक एसिड हैज, कितना दिया हुआ है, 20 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, 20 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स मोलर कंडक्टिविटी। मुझे पता नहीं मैं इतनी छोटी चौक क्यों यूज कर रहा हूँ, अरे नीचे भी नहीं फेंकनी थी यार। क्या आपको इतनी आवाज में मतलब बढ़िया है, इतनी आवाज में तो नहीं आवाज पड़ रही, पर इतनी आवाज में मैं बोल नहीं पाऊंगा यार, थोड़ा तो आप रहम करिए, थोड़ी एनर्जी तो होनी चाहिए, ज्यादा नहीं है। डिसोसिएशन कांस्टेंट आपसे पूछा है कि ए की वैल्यू पूछिए मतलब, और लैम्डा नॉट एच का दिया हुआ है और CH3COOH का दिया हुआ है, तो 350 और 50 दिया है, लैम्डा नॉट एच पॉजिटिव, लैम्डा नॉट CH3COO, तो आपको दिया हुआ है एच पॉजिटिव का 350 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और इसका 50 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। फाइंड, फाइंड क्या करना था, डिसोसिएशन कांस्टेंट। आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब अल्फा, है ना। अल्फा निकालना है तो अल्फा का कौन सा फॉर्मूला है, बिकॉज आपको लैम्डा नॉट दिया हुआ है ना, लैम्डा एम दिया हुआ है, सो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, सोल्व करेंगे इसको, अल्फा विल बी इक्वल टू लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम। ऑप्शंस, भाई ऑप्शंस के बिना कर लो यार, ऑप्शंस क्या देने, ऑप्शन के बिना करके दिखा दो, कर तो लोगे ही ना, सॉल्व करना है मतलब आपको बस, ठीक है। तो लैम्डा एम बाय, ऑप्शन से क्या होता है, कैलकुलेशन थोड़ी सी वो हो जाती है कि अगर हमें दिख रहा है ना कि छोटे से बड़ा माइन डिवाइड हो रहा है, तो हमें पता है आंसर कैसा आएगा,
पॉजिटिव, 1 से बड़ा 1 से छोटा, वो हम देख सकते हैं बस कैलकुलेशन में ऑप्शन से। तो बाकी ऑप्शन का कोई और फायदा थोड़ी है। लैम्डा एम बाय लैम्डा एम नॉट, लैम्डा नॉट एम यही निकालोगे, तो आपको लैम्डा नॉट एम दिया नहीं हुआ, तो लैम्डा नॉट CH3COOH विल बी इक्वल टू लैम्डा नॉट फॉर लैम्डा एम नॉट फॉर इसका प्लस इसका, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 350 प्लस 50 यानी 400 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये आ गया। लैम्डा एम नॉट की वैल्यू पता चल गई, तो अल्फा की वैल्यू निकाल लो। अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा एम 20/400। ये आ गया आपके पास 0 से 0 1/20 यानी कि 0.05। ये है क्या, अरे नहीं, हाँ जी ये नहीं है। एक मिनट क्वेश्चन दोबारा देखने दो। अच्छा के ए की वैल्यू पूछी गई है आपसे, यू हैव बीन आस्क्ड द वैल्यू ऑफ के ए, आपको निकालना है के ए। ठीक है, तो अल्फा आपको मिल गया, तो के ए विल बी इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो सी भी आपके पास है, कॉन्सेंट्रेशन ये दी नहीं होती ना, इतना तो हम दिमाग लगा लेते। ये सी अल्फा का स्क्वायर, इसका स्क्वायर यानी 0.05 यानी 5 इंटू 5 अपॉन 1 2 3 4 1 2 3 4, ये सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा, तो 1 माइनस दिस, यानी कि डिवाइड करोगे इसको किसके साथ, 1 में से अगर मैंने इसको माइनस किया तो 0.95 है ना, तो 95 और ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.95 हो गया। तो ये दो जीरोस और ये दो जीरोस की बली चढ़ गई। ठीक है, फिर ये 25 और यहाँ पे आ गया 40, तो 7 डिवाइडेड बाय 95, इसको मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ। 7 डिवाइडेड बाय 95 डिवाइडेड बाय 40, 0.00184, मतलब 0.00184 कुछ ऐसा आ रहा है। तो अगर मुझे लिखना है इसको तो मैं कैसे लिखूंगा, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बता देता हूँ आपको। ठीक है ना, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग 10 टू द पावर -5 -4 इसमें ऑप्शंस है ना, तो 1 2 3 4। क्या हमने कुछ मिस्टेक कर दी है क्या, इज देयर एनी मिस्टेक विद अस, चेक करो एक बार। अच्छा 100 से डिवाइड तो किया ही नहीं, 100 से डिवाइड करोगे दो और इस साइड आ जाएगा, तो 10 टू द पावर -2 आ गया ना, 10 टू द पावर -2, इसको इस साइड लेके जाओ, 3 पावर ले गया मैं, तो 1.84 इंटू 10 टू द पावर -5 आ रहा है। अब आपके ऑप्शंस में ऐसा कुछ भी था ही नहीं, ऑप्शंस में क्या है 1.75 इंटू 10 टू द पावर -5, तो करेक्ट आंसर भी यही है। इसका कारण क्या है, क्योंकि अभी वीक वो है ना, वीक एसिड है, तो वीक एसिड में हम क्या करते हैं ना, फॉर्मूला को डायरेक्ट सी अल्फा स्क्वायर लिख देते हैं, इसको हम निग्लेक्ट कर देते हैं इसके अल्फा को, बिकॉज अल्फा इज वेरी स्मॉल, तो हम इसको निग्लेक्ट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, तो वो इसको निग्लेक्ट करके सिर्फ सी अल्फा स्क्वायर निकालेंगे और उसी को के एक के बराबर पुट कर देंगे। और अगर हमने ये निकाला तो आपको जो भी नियरेस्ट वैल्यू मिल रही है आप उसको बराबर उसके बराबर पुट कर सकते हो, है ना। तो वी के तो हम 1 माइनस अल्फा को निग्लेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, इसको सोल्व करो और इसको नोट करो। चलो अब आज की कहानी भी स्टार्ट करें यार, 30 मिनट तो हमारे क्वेश्चंस में चले गए। आज का कार्यक्रम स्टार्ट करें। ठीक है, आज हमें क्या करना है, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। फोटो खींची थी मैंने, पता नहीं। चलिए कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन की तरफ चलते हैं। अच्छा नहीं दिख रहा ना, वाइटिश ज्यादा है। बोल रहा है ये तो कुछ और ही हो गया। चलिए हेडिंग डालना,
कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस। नीट में से कम क्वेश्चंस आते हैं बट आने के चांसेस पूरे हैं, और अगर आपको 720 में से 720 लेने हैं तो फिर आपको हर करना पड़ेगा ना, 180 में से 180 केमिस्ट्री में तो ही मिलेंगे, ठीक है। तो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में क्या होता है, टाइट्रेशन क्या होती है सबसे पहले तो, व्हाट इज टाइट्रेशन? आपने क्या क्लास 11th में की है या क्लास 12th में की है? क्लास 12th में वो वाली टाइट्रेशन आपने की होगी है ना, अगर करवा दी है स्कूल में, मोहर्स सॉल्ट वाली, मोहर्स सॉल्ट, हाँ कलर वाली, बिल्कुल सही, कलर, सॉरी कलर वाली, बिल्कुल सही, कलर वाली है ना। क्लास 11th में आपने करी होगी 10/m कुछ ऐसा, या m/10, सॉरी m/10 ऑक्सैलिक एसिड, है ना, ये वाली, इसको क्या बोलते थे, टाइट्रेशन बोलते थे। अब जिसने नहीं करी उसको मैं बता देता हूँ टाइट्रेशन क्या होता है। कि हम क्या करते हैं टाइट्रेशन में, ऐसा मैंने एक फ्लास्क ले लिया, हाँ सबने की है क्या, अच्छा, ये मैंने फ्लास्क ले लिया, इसमें मैंने क्या डाला है, कोई एसिड या कोई बेस, और जो भी इसमें मैंने डाला उसको बोलते हैं टाइट्रेंट। क्या बोलते हैं, टाइट्रेंट। ऊपर क्या है, एक पिपेट होती है, पिपेट, पिपेट से हम पिपेट आउट करके एक उसमें डालते थे फ्लास्क में, फ्लास्क से ऊपर से उसमें डालते थे ब्यूरेट में, ब्यूरेट से नीचे ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता था टाइट्रेट, ये टाइट्रेंट, ये टाइट्रेट। तो हमें ग्राफ किसका बनाना है, इसमें ग्राफ है बस, ठीक है, ग्राफ किसका, टाइट्रेट का। हमें ग्राफ किसका बनाना है वो देखिए, ग्राफ में हम यहां पे रखेंगे टाइट्रेट का अमाउंट, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेट यहाँ पे इन ml या जो भी आपकी यूनिट है, ठीक है, और इस एक्सेस पे हम देखेंगे कि लैम्डा नॉट m पे क्या इफेक्ट पड़ा उसका, ठीक है। तो एक्चुअली मैं पढ़ा तो चुका ही हूँ, बस आपको ग्राफ में उसकी एप्लीकेशन देखनी है जो हमने पढ़ाया है, ठीक है। तो ये जो मैंने टाइट्रेट डाला ये नीचे जाएगा इस तरह से और इसको न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है। लेट से हमारा टाइट्रेट है एसिड या कोई बेस, ठीक है। तो फर्स्ट केस क्या है आपके पास, नंबर 1 स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। एसिड को मैं लिख रहा हूं ए, बेस को लिख रहा हूं बी, तो यहां पे मैं लिख देता हूं ए का मतलब है एसिड, बी का मतलब है बेस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। तो हम ज्यादातर इसमें टाइट्रेंट में ना एसिड लेंगे, बिकॉज हमारे सिलेबस में जो है हम बेस का वॉल्यूम निकालते हैं, यहाँ पे है बेस, स्ट्रॉन्ग है और वो है ना। तो स्ट्रॉन्ग बेस मैंने कौन सा ले लिया, लेट्स से एग्जांपल से करते हैं। टाइट्रेंट मेरे पास है HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, और यहाँ पे है NaOH, ठीक है। टाइट्रेंट, टाइट्रेट, टाइट्रेट का ग्राफ बनाना है, मतलब यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेट की जगह वॉल्यूम ऑफ NaOH लिखेंगे यूज्ड, ठीक है। तो सबसे पहले जब मैंने इसको मिक्स किया तो हमें एक सॉल्ट मिलेगा HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2O, सॉल्ट प्लस वाटर। ये तो क्लास 9th का एग्जांपल है, 9th 10th में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ये आपको मिलेगा इस तरह से। अब ध्यान से देखिए आयंस में क्या चेंज आ रहा है। पहले जो आयंस हमें मिलने थे, पहले हमने क्या था हमारे पास, सिर्फ HCl, तो H पॉजिटिव Cl माइनस मिलना था। अभी हमने ये डाला नहीं है, डालने से पहले की बात कर रहा हूँ। H पॉजिटिव Cl माइनस मिलना था, अब हमें मिल रहा है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो पहले क्या था, इनिशियल केस हमें मिल रहा था H पॉजिटिव Cl माइनस, फाइनल केस मतलब आफ्टर एडिंग इट हमें मिल रहा है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो क्या लैम्डा नॉट m डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ, आप मुझे बताइए। अब ये मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं ये चीज। अब देखते हैं किसको याद है, इंक्रीज, डिक्रीज, डिक्रीज, इंक्रीज, 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 डिक्रीज, मिक्स आंसर्स, रीजन बताइए साथ में, रीजन इंक्रीज क्यों या डिक्रीज क्यों। बहुत सही, एक बच्चा आर्यन लिख के चला गया कि इट विल डिक्रीज, और डिक्रीज क्यों, बिकॉज H पॉजिटिव का लैम्डा m ज्यादा होता है एज कंपेयर टू Na पॉजिटिव, ठीक है। तो H पॉजिटिव का लैम्डा m ज्यादा होता है ना, हम ये तो हमने पढ़ा था, लैम्डा m नॉट फॉर H पॉजिटिव इज ग्रेटर देन एनी अदर पॉजिटिव आयन एंड लैम्डा नॉट OH नेगेटिव इज आल्सो ग्रेटर देन एनी अदर पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, ठीक है। तो इसमें कम होगा तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ये आया ग्राफ। अब एक टाइम होगा जब ये दोनों बराबर बराबर हो गए सॉल्यूशन में, है ना,
उसको बोलते हैं एंड पॉइंट। जब कलर आपका बिल्कुल हल्का सा आ जाता है ना टाइट्रेशन में, ठीक है, मैं आपको टाइट्रेशन अगर दिखाऊं, यहाँ पे है मेरे पास अगर, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, चेक करता हूँ, एक मिनट। हाँ ये निकल गया है खान एकेडमी का, है ना, ये देखो दिख रहा है। अब देखिए, ये दिख रहा है आपको, है ना, देखो कलर आ गया ना। और जब ये कलर आ जाए जो हमें चाहिए है, ठीक है, हम क्या करते हैं ना, इसमें पहले से कोई ना कोई एसिड इंडिकेटर डालते हैं। जब ऊपर वाला और नीचे वाला बराबर हो गया तो कलर आ जाता है थोड़ा थोड़ा, उसको हम बंद कर देते हैं इस फ्लास्क को, ये जो नॉब लगा है बंद कर दिया, तो एंड पॉइंट बोलते हैं इस चीज को, कि एंड पॉइंट आपको मिल गया, अंत मिल गया। ठीक है, कहते तो ये है कि मौत अंत है नहीं, पर फिर भी हमें अंत मिल गया, तो इसको हमने क्या कह दिया, एंड पॉइंट, जहां पे आपको कलर मिल गया। तो एंड पॉइंट तक ही डिक्रीज कर रहा है, क्यों डिक्रीज कर रहा है उसका कारण देख लिया आपने। फिर जब एंड पॉइंट हट गया, तो एंड पॉइंट के बाद हम फिर भी ये डालते जा रहे हैं NaOH NaOH NaOH, तो NaOH भी बढ़ता जाएगा, एक्सेस NaOH हो जाएगा, सारा HCl न्यूट्रलाइज हो चुका, NaCl भी बन चुका, फिर भी हम NaOH डाल रहे हैं, तो NaOH भी उस सॉल्यूशन के अंदर आने लगा। और NaOH अगर उस सॉल्यूशन के अंदर आने लगा, फिर अगर मैं देखूंगा बाद में हमारे पास क्या क्या मिलेगा आफ्टर एंड पॉइंट, आफ्टर एंड पॉइंट NaOH भी बढ़ रहा है, NaOH बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और NaOH बढ़ रहा है, मतलब Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयंस रिलीज होंगे। अगर मैं इसको एक वो मानो इलेक्ट्रोलाइट, तो OH नेगेटिव बढ़ रहा है, यानी कि यहां से आपकी क्या बढ़ेगी, लैम्डा नॉट एम की वैल्यू बढ़ेगी, बिकॉज OH नेगेटिव बढ़ रहा है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। तो यहाँ पे लैम्डा नॉट एम डिक्रीज कर रहा है और ये लैम्डा नॉट एम इंक्रीज कर रहा है। तो मैं इसका रिजल्ट लिख देता हूं, बिफोर end point comma lambda naught m increases, after that, अच्छा lambda naught m decreases है पहले, after that lambda naught m increases। ठीक है, और इसका कारण कारण मैंने आपको यहाँ पे नीचे समझाया है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या पता चला, lambda naught m डिक्रीज होगा, और यहाँ से पता चला lambda naught m भी इंक्रीज होगा। ठीक है, इसको नोट करो। देखो मैं टीचर, जो स्कूल वाले टीचर्स होते हैं ना, उनकी बिल्कुल प्रॉपर फील आ गई है ना, समझ ही नहीं आ रहा क्या लिख रहा हूँ, कहीं भी कुछ भी कुछ रहा हूँ। उनमें क्या होता है ना, नोट्स का कोई झंझट नहीं है, देना नहीं होते नोट्स, और हमें तो देने हैं, हमें तो प्रोवाइड करने हैं। ठीक है, तो ये है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन। क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। इसी का सेकंड केस देखते हैं। ठीक है, इसी का सेकंड केस देखिए। अब सेकंड केस में क्या है, एसिड मान लो अभी भी स्ट्रॉन्ग है, पर बेक नहीं, बेस जो है वो अब वीक ले लिया हमने। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। ठीक है, क्या किया, ये देखिए, ये था ऐसा, इसके अंदर क्या है, टाइट्रेंट। टाइट्रेंट क्या लिया हमने इस बार, वीक बेस, लेट्स से NH2OH। ठीक है, ये आपका ना, ये वाला जो है एक, ये ना वीक बेस होता है। ठीक है, NH4OH। ठीक है, और इसके अंदर हमने क्या डाला ऊपर ब्यूरेट से, क्या डल रहा है ये, इट्स नथिंग एल्स, इट्स ब्यूरेट। क्या है, टाइट्रेट। टाइट्रेट जो कि क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो मैंने HCl ही ले ली। ठीक है, तो इस बार क्या है सेकंड केस, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस की टाइट्रेशन है इस बार। हाँ, तो अब अगर मैं देखूं पहले क्या था, इनिशियल केस, इनिशियल केस में आपके पास सिर्फ ये था। अच्छा एक मिनट, हमने उल्टा लिख दिया क्या, यहाँ पे हम एसिड, मैंने क्या कहा था, बेस का हम निकालते हैं, तो NH4OH ऊपर आएगा ना, और यहाँ पे आएगा, क्या लिया था हमने, HCl। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ NH4OH वर्सेस दिस ग्राफ। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा वो भी आपको बताते हैं। ध्यान से देखना इसको भी, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। अब अगर मैं बात करूं, पहले हमारे पास सिर्फ एसिड था, तो H+Cl- हमें ये मिल रहा था इनिशियल। फाइनल केस में जब हमने ये डाल दिया, तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, NH4OH प्लस HCl विल गिव यू NH4Cl, है ना।
तो आपको क्या मिला, NH4OH प्लस HCl विल गिव यू NH4Cl प्लस H2। अब अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो है OH रिलीज कर सकता था, पर अब ये क्या रिलीज कर रहा है, ये, ठीक है ना। पहले H पॉजिटिव, ऐसे मान लो ना, पहले ये था, पर अब जो आयंस बनेंगे वो क्या बनेंगे फाइनली, NH4 प्लस प्लस Cl माइनस। तो देखो इसमें और इसमें कितना फर्क आ गया, फर्क आ गया, मतलब पहले ज्यादा था, पहले लैम्डा m नॉट ज्यादा आएगा बिकॉज H पॉजिटिव का सबसे ज्यादा होता है और इसका कम होता है। तो अब हम कम हो रहा है ना, तो ये आ गया इसका इनिशियल पॉइंट, इनिशियल ग्राफ। तो ये आ गया आपके पास एंड पॉइंट, ठीक है। एंड पॉइंट आने के बाद मैं ये डालता जा रहा हूं, डालता जा रहा हूं, डालता जा रहा हूं, क्या ये। अब अगर मैं ये डालता जा रहा हूं तो इसमें OH आयन भी तो रिलीज होगा, है ना। तो ग्राफ क्या होगा, बढ़ता जाएगा। आफ्टर एंड पॉइंट अगर हम NH4OH की वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, तो OH नेगेटिव आयन भी तो उसमें है ना OH से, तो बस ये ग्राफ इस तरह से आ जाएगा, ये भी, ठीक है ना। और इसका थोड़ा सा पिछले वाले से कम होगा ये, ठीक है ना, इसका थोड़ा सा पिछले वाले से कम आएगा, इस तरह से आपके पास ये ग्राफ आएगा, ठीक है ना। तो वही है, बिफोर एंड पॉइंट lambda naught m decreases and after end point lambda naught m increases, बट इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं है एज कंपेयर टू प्रीवियस वन। तो ये था आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस वाला, ठीक है ना। इसको भी नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो इसको भी जल्दी से, नोट कर लो। चलिए, आई होप सो यू हैव नोटेड इट डाउन। आगे की कहानी देखते हैं। अगला हमारे पास केस क्या है, टाइट्रेंट और टाइट्रेट चेंज होगा ना सिर्फ, तो मैं इसको पूरा दोबारा क्यों बनाऊं, और यहाँ पे नंबर चेंज होगा। चलो यहां से पूरा ही लिख लेते हैं दोबारा, ग्राफ वैसे ही रहेगा, बस वॉल्यूम ऑफ चेंज हो जाएगा, किसका वॉल्यूम, और ये चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे ग्राफ भी तो चेंज होगा। सॉरी सॉरी, मैं बार बार भूल रहा हूँ कि मैंने माइक भी लगाया है। अच्छा, मेरे को ना ये सजेशन मिली थी माइक लगाने की, इसलिए मैंने लगाया है, तो वैसे मैं बिना माइक के ही बनाता था, ठीक है। तो इस बार क्या है, थर्ड केस, स्ट्रॉन्ग एसिड तो हमने ले लिए, अब क्या है, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। एसिड हमने इसमें लेना है, तो मैंने ले लिया मान लो CH3COOH, और स्ट्रॉन्ग बेस मैंने ले लिया NaOH। तो इस बार भी वॉल्यूम ऑफ NaOH आपको निकालना है, ठीक है ना, ग्राफ में इन दोनों का। अब इनिशियल केस क्या होगा, आपके पास वीक एसिड पड़ा था इनिशियली CH3COOH, तो वो कैसे आयंस बना रहा होगा, CH3COO पॉजिटिव प्लस H नेगेटिव, ये बना रहा होगा इनिशियली। और फाइनल आफ्टर दैट वो क्या बना रहा होगा, जब हमने इसके अंदर NaOH डाल दिया, तो CH3COOH प्लस NaOH से आपको जो मिलेगा वो क्या है, CH3COONa। अब इसके जो आयंस बनेंगे वो क्या होंगे, CH3COO माइनस प्लस Na प्लस। अब आप कहेंगे H पॉजिटिव की जगह आपके पास ये आ गया Na पॉजिटिव, तो ये कम होना चाहिए, बट ये कम नहीं होगा, क्यों, बिकॉज ये जो है बहुत कम आयनाइजेबल होता है, तो लेस अल्फा होता है इसका अल्फा मोर है। अब अगर अल्फा ज्यादा है तो लैम्डा नॉट m ज्यादा होगा कि कम, ज्यादा होगा, मतलब लैम्डा नॉट m क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, पर इतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा, ठीक है, कम ही इंक्रीज होगा, इंक्रीज तो जरूर होगा पर कम होगा, ठीक है। फिर आफ्टर दैट, आफ्टर एंड पॉइंट या क्या क्या आ गया, ये एंड पॉइंट आ गया आपके पास, ठीक है, मतलब दोनों बराबर हो गए। फिर भी हम और NaOH डाल रहे हैं, अगर और NaOH डाल रहे हैं तो बढ़ेगा ही ना, NaOH का अमाउंट अगर बढ़ा रहे हैं तो मतलब OH नेगेटिव का आयन भी बढ़ेगा, यानी कि आफ्टर दिस एक स्टीप ऐसा आएगा, है ना। तो इंक्रीज ही हो रहा है,
बट पहले इंक्रीज कम फिर ज्यादा, इसको नोट कर लो। थर्ड है ये आपका, थर्ड वाला नोट कर लो इसको। अब दो ही केसेस और हैं, दो तीन, एक दो केस और है ना, फिर तो आप ये ट्रिक से देख सकते हो ना कौन सा आयनाइज कम हो रहा है कौन सा ज्यादा हो रहा है ना। चलिए अगला देखें, वीक एसिड के साथ वीक बेस, फोर्थ वाला वीक एसिड प्लस वीक बेस है ना। CH3COO अगर मैं बात करूं ना तो उसमें 100% आयनाइजेबिलिटी होती है, और जो हमने NaOH मतलब CH3COOH बनाया था उसमें नहीं होती इतनी, उसका अल्फा कम होता है। फोर्थ केस है ना वीक एसिड प्लस वीक बेस। अब इसमें इनिशियल केस कैसा होगा, इसमें इनिशियल केस कैसा होगा, अच्छा पहले वीक एसिड तो ले लो, एसिड होता है इसके अंदर तो CH3COOH और बेस हमने ले लिया NH4OH, वीक बेस, ठीक है। अब इनिशियल केस क्या होगा, आपके पास कौन से आयन होंगे, CH3COO माइनस प्लस H प्लस, ये होंगे, ठीक है। फिर इनिशियल केस तो ये है, फाइनल मतलब अगर आपने ऐड कर दिया तो आपको सॉल्ट मिलेगा CH3COOH प्लस NH4OH will give you CH3COO NH4 प्लस H2, ये मिल रहा है। अब अगर मैं इसकी आयनाइजेबिलिटी देखूं और इसकी आयनाइजेबिलिटी देखूं, इनको अगर मैं कंपेयर करूंगा तो ग्राफ मुझे बढ़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये भी ज्यादा आयनाइजेबल है एज कंपेयर टू दिस वन, ठीक है ना। दिस इज मोर आयनाइजेबल, तो इसलिए यहां पे भी आपका ग्राफ जो है वो बढ़ेगा। सही है, एक मिनट, हाँ जी, ठीक है ना, इसका अल्फा कम है इसका अल्फा ज्यादा है, वही कारण है, उसी से ग्राफ बढ़ेगा। अब हम डाल कर रहे हैं, ये डाल रहे हैं ना वीक बेस, तो आफ्टर एंड पॉइंट NH4OH इज इंक्रीजिंग, बट अगर NH4OH बढ़ रहा है तो क्या OH आयन भी उतनी तेजी से बढ़ेगा, नहीं, OH आयन बढ़ तो रहा है पर इसकी आयनाइजेबिलिटी उतनी भी ज्यादा नहीं है ना, इससे तो ज्यादा है पर उतनी ज्यादा नहीं है कि पूरा स्टीप जैसे पिछली बार था वैसा ले आए। तो इस बार क्या होगा, ऐसा कुछ ग्राफ आएगा, देखो ऐसा, पिछली बार का कैसा था ऐसा, ठीक है। ये क्या था, ये वाला क्या था, ये वाला जो डॉटेड मैंने बनाई ये किस चीज का है, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस है तो ज्यादा बड़ा आएगा, और यहाँ पे है वीक एसिड प्लस वीक बेस वाला, ठीक है, इस तरह से। और ये है आपके पास एंड पॉइंट, ठीक है ना, ये आपका फोर्थ केस हो गया। इसमें एक फिफ्थ केस भी लिख लो, और है ना? एक फिफ्थ केस लिख लो कि अगर हम किसी सॉल्ट के साथ उसको करवा रहे हैं टाइट्रेट, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड, वो देख लेते हैं एक बार, नोट कर लो भाई इसको भी। चलिए, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड, ये आपका मान लो यहाँ पे है ना, तो मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा ले लिया, HCl प्लस CH3COOH, दिख रहा है क्या ये वाइटिश, ज्यादा तो नहीं आ गया, नहीं ना, थोड़ा थोड़ा है, और कहाँ पे है ज्यादा, यहाँ, ठीक है। इस तरह से स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस टाइट्रेटेड अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि NaOH। तो इनिशियल केस क्या होगा, सबसे पहले जो NaOH किसको टाइट्रेट करेगा, हाँ जी, सबसे पहले किसको टाइट्रेट करेगा, HCl को, बिकॉज वो स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो सबसे पहले वो HCl को टाइट्रेट करेगा ना, तो सबसे पहले HCl को जब टाइट्रेट करेगा तो HCl वाला ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। ग्राफ में हम मिटाएं इसको जरा और हटाएं इसको जरा, अच्छा NaOH तो है, क्यों मिटा दिया,
अच्छा यहाँ पे पिछली बार ना फेस का नाम चेंज करना भूल गया, तो आप चेंज कर लेना। इनिशियल केस क्या है? इनिशियल केस इज जब हम NaCl के साथ NaCl NaOH सॉरी प्लस HCl, ये वाला टाइट्रेशन जब हम होगा हमारे पास होगा, तो सबसे पहले हमारे पास HCl है तो पहले ज्यादा है H पॉजिटिव, बाद में हमें मिलेगा NaCl, तो पहले तो ये कम ही होगा ना, डिक्रीज होगा, ठीक है। बिकॉज क्यों डिक्रीज होगा? पहले हमें मिल रहा था OH सॉरी H पॉजिटिव से अब हमें मिल रहा है Na पॉजिटिव, तो डिक्रीज होगा लैम्डा नॉट m, ठीक है। आफ्टर दैट ये आ गया एंड पॉइंट नंबर 1, एंड पॉइंट 1 जहां पे HCl और NaOH बराबर हो गए। अब क्या होगा? व्हाट विल हैपन नाउ? अब NaOH CH3COOH के साथ करेगा, NaOH CH3COOH के साथ अब करेगा। अरे खुल जा। कहाँ गया? CH3COOH के साथ करेगा टाइट्रेट, है ना। अब इसमें से हमें पहले OH सॉरी H पॉजिटिव मिल रहा था, बाद में क्या मिलेगा? व्हाट विल बी गेट लेटर ऑन? Na पॉजिटिव, है ना। CH3COOH को अगर हमने NaOH के साथ करवा दिया, परंतु ये हमें लेस आयनाइजेबल है, इसका अल्फा कम है, इसका अल्फा ज्यादा है, तो ये ज्यादा बनेगा। अल्फा कम अल्फा ज्यादा, अगर हम अल्फा ज्यादा वाला भी तो रूल देखेंगे ना, तो अल्फा ज्यादा है तो ये इंक्रीज होगा, फिर इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं, बिल्कुल लगभग कांस्टेंट वाली लाइन आएगी कुछ इस तरह से। फिर हमें मिलेगा क्या? एंड पॉइंट नंबर 2, एंड पॉइंट नंबर 2 जहां पे NaOH और CH3COOH के बीच में एंड पॉइंट आएगा, मतलब ये लगभग बराबर हो गए। फिर क्या होगा? व्हाट विल बी आफ्टर दैट? एंड पॉइंट 2, आफ्टर एंड पॉइंट 2 हम क्या करेंगे? NaOH बढ़ता जा रहा है, तो अब NaOH बढ़ता जा रहा है, NaOH इज इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली, सो OH नेगेटिव आयन भी होगा, और ये क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है तो इस बार ज्यादा स्टीप लाइन आएगी, ठीक है। ये है आपके पास। अब अगर मान लो बेस यहाँ पे वीक होता, तो चलो वो केस भी आप कर सकते हो ना सॉल्व, ये 5th केस है ना कि 4th, ठीक है। तो ये आपने देखा, इसको भी आप नोट करो, फिर आपको होमवर्क देके जाते हैं। ओए चल गया पूरा कैमरा, है ना। टाइम हो गया भाई आज के लेक्चर का। आज आपने, अच्छा आपने तो लिखी है घड़ियां, पर मैंने देखा ही नहीं आज उस साइड। एक मिनट, इसको झाड़ लेते हैं कहीं। अच्छा आपको आवाज तो आएगी ही क्योंकि माइक लगा है आज, ऐसा तो नहीं कि मैं कहीं जा रहा हूँ आपको आवाज नहीं आएगी, तो इसको मैं एकदम झाड़ रहा हूँ। हाँ जी, जितना झड़ सकता था उतना मैंने झाड़ तो लिया है। वाह, फोटो खींची थी क्या? चलो खींची होगी। तो ये हमारे पास था कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस। अब होमवर्क की बारी है। बोले क्या कर रहे हो? थोड़ी धूल मिट्टी हटा रहे हैं चौक की ना। चौक कहाँ रख दी अब मैंने? जेब में भी नहीं है, ये रही। हाँ जी, अब है बारी आपकी होमवर्क की। अच्छा पिछले लेक्चर में आपको क्या मिली थी? DPP नंबर 2 मिली थी क्या? एक बार मैं जल्दी से चेक कर लेता हूँ जरा सा, है ना, फिर उस हिसाब से आपको होमवर्क देंगे। हाँ पिछला लेक्चर है, ये रहा, ये और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर 3। पिछले लेक्चर के हम, अरे यार कितना है। हाँ DPP 1 और 2 दी थी, तो इस बार आप DPP नंबर 3 करेंगे, मतलब सॉल्व DPP 1 to 3, ये आपका होमवर्क है। और रिवाइज ऑल प्रीवियस लेक्चर्स, रिवाइज
क्लास नोट्स। और इसको आप एडवांस वाले जो बच्चे हैं ना वो इसको जरूर करें, जो एडवांस देना चाहते हैं, जेई एडवांस, तो उसमें ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मेंस में भी बड़ा पूछते हैं इसको, नीट में थोड़ा कम पूछते हैं, परंतु पूछेंगे, अगर पूछ लिया तो फिर आपको पता तो होना चाहिए ना। तो ये आपके पास आपका होमवर्क है फॉर लेक्चर नंबर 4। देखो होमवर्क को साथ साथ में करते रहना, ठीक है। डीपीपी मेरे ख्याल से अभी आपके पास पहुंची नहीं है क्या? चलो पहुंची नहीं तो पहुंच जाएगी, आती ही होगी रास्ते में, तो देखते रहना, टेलीग्राम चैनल पे आपको डीपीपी मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, हाँ जी, सॉन्ग देखते हैं, सॉन्ग चलिए। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो, आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो, आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, राधेश्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।